कोरोना संक्रमण काल में लोगों के सामने भुखमरी की नौबत आ गई है। ऐसे में सरकारी सिस्टम और तमाम चीजें ठीक की जा रही है, लोगों तक राशन पहुंचे इस बात की कोशिश की जा रही है, लेकिन सबके बीच में बहुत सारी ऐसी चीजें भी निकल कर आती है जो कि सही नहीं है समाज के लिए। खैर, कई बार चीजें झूठी भी निकलती है, लेकिन खबर यह है कि अवैध निकासी से जुड़े मामले में खुद पर हुए एफआईआर पर बड़का गांव के विधायक अंबा प्रसाद ने कहा कि षड्यंत्र के तहत उनका नाम एफआईआर में शामिल किया गया है। पूरे मामले की निष्पक्षता से जांच करवाने की वो मांग करी है। किसी विधायक को वित्तीय निकासी का अधिकार कम से कम यूनिवर्सिटी लेवल की किसी भी समिति में नहीं होता है। ये बड़कागांव से कांग्रेस की विधायक अंबा प्रसाद हैं और एक बार फिर अंबा प्रसाद सुर्खियों में है। इससे पहले भी कई मसलों पर वो सुर्खियों में रही हैं, लेकिन इस बार का जो मसला है बेहद संगीन है और संगीन आरोप लगे हैं इन पर। अवैध निकासी का मामला को लेकर इन पे आरोप लगे हैं और इस मामले में इन पर एफआईआर भी दर्ज हुआ है। बहरहाल हमारे साथ खुद बात करने के लिए अंबा प्रसाद है, तो उनसे इन चीज़ों को समझते हैं कि कितनी सच्चाई है ये जो एलिगेशंस आप पे लगे हैं जिस मामले में, और एफआईआर भी आप पर दर्ज हो गया है। क्या ये पूरी स्टोरी है इसके पीछे? देखिए, ये तो पहले मैं पत्रकारों से ये कहना चाहूँगी कि कोई भी चीज़ को की सच्चाई को जांचे परखे तब उसको लोगों के सामने प्रस्तुत करे। बहुत तरह की अफवाहें उड़ रही हैं और हर कोई जानता है कि विधायक कभी भी फिनेंशियल निकासी में उसका कोई लेना देना नहीं होता। हम अपना विधायक मद का भी अनुशंसा करते हैं तो सारा जो पैसा का निकासी ये सब अधिकारी करते हैं, और ये जो प्रबंधक होते हैं महाविद्यालय के, वो पैसा भेजते हैं उसको सेक्रेटरी और ये कॉलेज के जो एग्जीक्यूटिव बॉडी होते हैं वो लोग पैसा निकालते हैं। वो सारे अकाउंट्स में चेक के माध्यम से दिए जाते हैं और वो लोग ही मतलब इसका सारा जो फिनेंशियल निकासी जो होता है वो सारा वो लोग का ही प्रक्रिया होता है। हमारा उसमें कोई लेना देना नहीं होता। विधायक के तौर पे जस्ट एक विधायक है, अध्यक्ष है, तो ये कहीं से भी सही नहीं है कि मेरा नाम उस एफआईआर में घसीटा जाए। हालांकि मैंने वहाँ के वीसी से बात किया है और ये जो आय व्यय जो है कॉलेज में, जो फिनेंशियल जो अभी मामला उठा है, उसका मैं सारा जांच करवाऊंगी और सरकार से भी इसकी गहन जांच कराऊंगी। इसके पीछे क्या साजिश है उसकी मैं मांग करूंगी। तो आपको लग रहा है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी है? देखिए, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन ये कॉलेज के पीछे मैंने काफ़ी वहाँ के जो क्रियाकलाप है और जो लोग हैं जिनको विद्या देने का जो रोल अदा करना चाहिए था, वो वहाँ बैठ के कॉलेज को अपना संपत्ति समझ के उस कॉलेज को अपना बनाने में, अपने पारिवारिक संपत्ति बनाने में जुटे हुए थे। और ये मेरे क्षेत्र में पड़ता है और मैं ठान ली हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए ऐसे लोगों को मैं एक्सपोज करूँगी। और मुझे पता था कि मुझे बिल्कुल भी अचंभा नहीं है ये सब चीज़ जो हुआ है, क्योंकि मुझे पता था कि मैं उनको एक्सपोज करने में लगी हूँ। वहाँ उनके क्रियाकलापों में मैं सवाल खड़ा कर रही हूँ, तो कुछ ना कुछ ये लोग करेंगे ही। ये कह रहे एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी है उसमें, लिहाजा इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। तो आप जांच के लिए तैयार हैं? किसी प्रकार की भी जांच हो उसके लिए आप तैयार हैं? बिल्कुल, मुझे पता है कि कहीं से भी ये कानूनी रूप से मैं पूरी तरह से सही हूँ। जांच होनी चाहिए क्योंकि इस तरह का मामला उठा है और मैं इसकी गहन जांच करवाऊंगी, क्योंकि इसके पीछे जो साजिश है वो भी एक्सपोज होके वो आना चाहिए। देखिए, पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है अंबा प्रसाद। इनको लगता है कि इनके खिलाफ एक साजिश हो रही है और जिस तरीके से उस कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ ये लगातार मुखर रही हैं, आगे भी ये मुखर रहेंगी। और दूसरी तरफ इन्होंने ये कहा कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। ये खुद भी चाहती हैं कि इस पूरे मामले की जांच हो ताकि जो सच्चाई है वो लोगों के सामने आ सके। कैमरामैन अभय प्रसाद के साथ राकेश कुमार, न्यूज़ 11, रांची।